नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 है। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में है और बड़ी ताकीद है तौहीद की इसमें। और बुजुर्गान दीन ने इस आयत की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि जो गालिबन हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स रात को सोने से पहले इस आयत को पढ़ के सोता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो सारी रात उसके लिए ज़िक्र करता है और वो उस बंदे के नामा अमाल में लिखा जाता है। इसलिए हमें इस आयत पे ख़ुसूसी तवज्जो करनी चाहिए और इसको ना सिर्फ पढ़ के इसको समझना और उस पर ईमान लाना और उस पर यकीन रखना चाहिए, बल्कि इसके अलावा इसकी तलावत कसरत से करनी चाहिए। सुबह और शाम हमें कम अज़ कम 3-3 दफ़ा इस आयत को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और नमाज में जब हम दुआ मांगते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद ये आयत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की है। देखते हैं तर्जुमा आयत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 2 आयत 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शाहिद अल्लाहु, शाहिदा गवाही दी, उसने गवाही दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नहु बेशक वो, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ उसके, वल मलाइकतु और फरिश्ते, वा और उलुल इल्म इल्म वाले, कायमम कायम हैं, बिलकिस्त इंसाफ पर, ला इलाहा नहीं माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल अज़ीज़ गालिब है, ज़बरदस्त है, अल हकीम हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें एहसास दिलाया है तौहीद का, कि तौहीद पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है, कि अल्लाह ताला ने ख़ुद भी गवाही दी इस बात की और फरिश्तों ने गवाही दी, और जो अहले इल्म हैं, जो अहले अक़ल है, जो याकिलून हैं, जो उलुल अल्बाब हैं, वो भी यही गवाही देते हैं। और इंसाफ के साथ सब कायम हैं, सब इंसाफ को कायम रखने वाले हैं, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो किस्त का मतलब होता है अदल और एतदाल। ये दुनिया अल्लाह ताला ने अदल और एतदाल पर कायम रखी है, हर चीज़ में अदल है और इंसाफ है तो दुनिया कायम है। जैसे इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अगर कुफर की हुकूमत है तो वो चल सकती है, लेकिन अगर अदल नहीं है तो वो हुकूमत नहीं चल सकती। तो अदल व इंसाफ बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। हर काम में अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ में एतदाल को मनहूज़ खातिर रखा है और ख़ुद भी अदल करने वाला है, और मुसलमान को उम्मत वस्त बनाया है और उम्मत किस्त बनाया है, अदल करने वाली उम्मत। तो हमें अदल करने की इसमें तलकीन की गई है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते और अहले इल्म अदल पर कायम हैं, लिहाजा इंसाफ और अदल और इत्दाल को हर वक्त मलहूज़ खातिर रखना चाहिए हर काम में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाही दी अल्लाह ने, बेशक वो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने भी यही गवाही दी और अहले इल्म ने, और सब इंसाफ पर कायम हैं कि ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो गालिब और हिकमत वाला है, वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। तो ये हमारी आयत का तर्जुमा था आज की। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस आयत के मफ़हूम को समझें, उस पर अमल करें और उस पर गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलो दिमाग में उसको रखें और अदल और इंसाफ और एतदाल पर कायम रहने वाले बने, क्योंकि अल्लाह ताला अदल करने वालों से मोहब्बत रखता है।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔